हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को और साथ ही साथ बैक्टीरिया की डिफरेंट फॉर्म्स को। लास्ट वीडियो में हमने 5 किंगडम्स पढ़े थे। किंगडम मोनीरा इसमें सबसे पहला किंगडम था। इसमें हमने पढ़े थे बैक्टीरिया, जिसमें 2 टाइप्स आती हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया। तो जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया, उसी का सेल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में भी 3 पार्ट्स आएंगे, 3 कंपोनेंट्स आएंगे। पहला कंपोनेंट है इसमें ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये म्यूसिलेज की एक कवरिंग है, एक शीट है। अगर ये लूज होगा तो हम इसके लिए टर्म देंगे स्लाइम लेयर, अगर ये टफ होगा तो इसके लिए एक टर्म है कैप्सूल। तो दोनों टर्म्स ग्लाइकोकैलिक्स के लिए यूज़ की जाती हैं। क्या फंक्शन है ग्लाइकोकैलिक्स का? फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन। किस किस से प्रोटेक्ट करेगा? पहला तो फैगोसाइट से, एक्सटर्नल फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरियल सेल को। अगर कोई टॉक्सिक केमिकल्स हैं, कोई ड्रग्स हैं, उनसे भी बचाएगा। वायरसेस से प्रोटेक्शन देगा, सेल को किसी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सेल एनवेलप का दैट इज़ द सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड कवरिंग है, ये सेल को, बैक्टीरियल सेल को शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब सेल वॉल जो है ये बैक्टीरियल सेल को, अगर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है तो बर्स्ट होने से भी बचाएगी। नेक्स्ट द इनरमोस्ट कवरिंग इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? बिकॉज कुछ सब्सटेंसेस को ये अलो करेगी सेल के अंदर जाने के लिए और कुछ को अलो नहीं करेगी। अब मेन इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगी विच आर एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्सटर्नल। सम प्रोटीन्स में भी इंटेग्रल अंदर प्रेजेंट होंगी सेल मेम्ब्रेन के, और कुछ प्रोटीन्स जो हैं दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीचों बीच प्रेजेंट होंगी। जो मेन कंपोनेंट है इसका सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का दैट इज़ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इस तरह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनी होगी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगी। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा सेल मेम्ब्रेन का। और कुछ प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स इस तरह से होंगी बाहर की तरफ, कुछ सेल के अंदर वाली साइड होंगी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और कुछ होंगी इंटेग्रल बीचों बीच। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल का दैट इज़ द सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक तरह का मैट्रिक्स है, ग्रैनुलर है ये। क्यों ग्रैनुलर है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स भी 2 तरह के होंगे, दे मे बी फ्री राइबोसोम्स, फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, और दे मे बी फिक्स्ड राइबोसोम्स, दे आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स का नेचर क्या होगा? इट इज़ 70, दे आर 70s इन नेचर। बैक्टीरियल सेल के जो राइबोसोम्स हैं दे आर 70s, और यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर 80s। एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मीन्स जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है तो किस पेस से, किस स्पीड से उनका सेडिमेंटेशन होगा सेल का, राइबोसोम्स, उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि 70s है या फिर 80s है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज़ मीजोजोम। मीजोजोम क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग है, अंदर की साइड पे सर्कुलर या फिर विलाई लाइक ये इनफोल्डिंग हो सकती है सेल मेम्ब्रेन की। 2 तरह की होते हैं, 2 तरह के मीजोजोमल स्ट्रक्चर्स हैं, सेप्टल और लेटरल। सेप्टल जो है ये न्यूक्लियोइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करेगा, जैसे ये है न्यूक्लियोइड, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का, उसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करेगा। दूसरे होते हैं लेटरल मीजोसोम्स। लेटरल मीजोसोम्स जो है ये न्यूक्लियोइड से कनेक्टेड नहीं होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स क्या हैं? ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक एजेंट्स हैं प्रोकैरियोट्स में। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी होते हैं तो उनमें ये फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिकॉज इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स। अलग अलग टर्म्स दी गई हैं न्यूक्लियोइड के लिए, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्रोमोनीम, ये सब टर्म्स जो है न्यूक्लियोइड के लिए ही दी गई हैं। अब न्यूक्लियोइड का क्या स्ट्रक्चर है? इट इज़ बेसिकली अ सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए इज इन डुप्लेक्स फॉर्म. It is coiled with the help of RNA
एंड पॉलीएमाइंस। अब प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है इट इज़ नेकेड बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे इसमें एज कम्पेयर टू दैट इन यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड्स क्या है? अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल सेल that we have already discussed, that is nucleoid, there is another ring like structure made up of DNA which is called plasmid. अब ऑलरेडी डीएनए तो प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड तो प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल में, तो अब इस प्लाज्मिड का क्या काम है? प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरियल सेल को कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगा। किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, किस तरह के जीन्स होंगे जो इसमें प्रेजेंट होंगे? फर्स्ट है फर्टिलिटी फैक्टर, देन रेजिस्टेंस फैक्टर्स, इसके अलावा कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर्स। कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर्स जो हैं ये कुछ टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे जो बाकी के जो एंटेरोबैक्टीरिया हैं उनके लिए लीथल होंगे। आर प्लाज्मिड्स या रेजिस्टेंस कंटेनिंग जो रेजिस्टेंस कैरिंग जीन्स जिनमें प्रेजेंट है प्लाज्मिड्स में, ये क्या करेंगे? कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरिया को, जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ प्लाज्मिड्स या फर्टिलिटी फैक्टर कंटेनिंग जो प्लाज्मिड्स होंगे, as suggested by the name, they help in fertility or they help in conjugation in case of sexual reproduction in bacterial cells. नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज में आ जाते हैं गैस वैक्यूल्स, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स एंड फूड रिजर्व्स। गैस वैक्यूल्स में गैस वैक्यूल्स जो हैं ये क्या करेंगे? गैस स्टोरिंग का काम करेंगे। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, तो गैस क्यों स्टोर करेंगे गैस वैक्यूल्स? सो दैट जो बैक्टीरिया हैं ये वाटर मीडियम में बॉयंसी इनको मिल सके। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये डे टाइम में वाटर में रहते हैं और इनकी प्रॉपर पोजिशनिंग के लिए इनको बॉयंसी चाहिए, तो ये इनको कहाँ से मिलेगी? गैस वैक्यूल से मिलेगी। इसके अलावा कुछ हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाएंगे गैस वैक्यूल्स। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स में हमारे पास आ जाते हैं वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स, आयरन ग्रेन्यूल्स, मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल्स। अब ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? बेसिक डाइज अगर हम अप्लाई करेंगे बैक्टीरिया को, अगर स्टेनिंग करेंगे तो ये फटाफट से स्टेन पकड़ लेंगे, डाई हो जाएंगे, तो इसके लिए हम इनको बोलते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। दो मेन जो इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं दे आर वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स एंड सल्फर ग्रेन्यूल्स। ये फॉस्फेट के स्टोरिंग का काम करेंगे जो वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स हैं। इसी तरह से सल्फर ग्रेन्यूल्स जो हैं ये हमें सल्फर बैक्टीरिया में मिलेंगे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। आयरन ग्रेन्यूल्स इसी तरह से जो है वो आयरन कंपाउंड्स को मेटाबोलाइज करेंगे, तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स प्रेजेंट हैं इन डिफरेंट बैक्टीरिया। फूड रिजर्व्स में हमारे पास आ जाते हैं साइनोफाइशिन स्टार्च, इसके अलावा लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, देन ग्लाइकोजन है हमारे पास बैक्टीरिया में, ये सब चीज़ें फूड रिजर्व। नेक्स्ट है फ्लैजिलम। अब फ्लैजिलम को बैक्टीरिया जो है वो लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं। फ्लैजिलम इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड का बना होगा, बट इट हैज़ 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है इसमें बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है ये जो सेल एनवेलप है इसमें इंसर्टेड होगी, इवन तीनों जो लेयर्स हैं सेल एनवेलप की उसमें इंसर्टेड होगी बेसल बॉडी। नेक्स्ट है हुक। हुक जो है ये बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट करेगी। थर्ड पार्ट है जो फ्लैजिलम का, इस तरह से प्रेजेंट होगा ये स्ट्रक्चर। दिस इज हुक, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है इसमें ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं उनमें 2 पेयर्स प्रेजेंट होंगे रिंग्स के, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक ही पेयर रिंग्स का प्रेजेंट होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर याद रखने वाली, फ्लैजिलम का जो ये फिलामेंट पार्ट है उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड फ्लैजिलिन। नेक्स्ट है पिल्लाई एंड फिम्ब्रे। अब ये 2 टर्म्स जो है पिल्लाई एंड फिम्ब्रे, पिल्लाई सिंगुलर है पाइलस एंड प्लूरल है पिल्लाई। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये बैक्टीरियल अपेंडेजेस के लिए ही यूज़ होती हैं, बट ये लोकोमोशन में। अब यहाँ डायग्राम में तो पिल्लाई जो है वो फिम्ब्रे एंड पिल्लाई बोथ आर शोन एज वन एंड सेम थिंग, बट इट इज़ नॉट सो। बहुत डिफरेंस है पिल्लाई और फिम्ब्रे में। पिल्लाई जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलेंगे, बट फिम्ब्रे जो है ये दोनों तरह के बैक्टीरिया में मिलेंगे, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव।
पिलाई का नंबर कम होगा सेल में, ऑलमोस्ट 1 से 4 पिलाई होंगे एक सेल में. फिम्ब्रे जो हैं दे में बी 300 to 400 पर सेल. पिलाई जो है दे आर इलोंगेटेड एंड ऑल्सो ब्रॉडर, बट फिम्ब्रे आर शॉर्टर एज वेल एज नैरोअर. पिलाई का फंक्शन, मेन जो फंक्शन है वो कॉन्जुगेशन में है. फिम्ब्रे जो है ये सेल को, दे हेल्प दिस बैक्टीरियल सेल टू एडहेयर टू अ सरफेस. अब पिलाई जो है ये मेनली ट्यूबुलर शेप के होंगे, बट फिम्ब्रे आर मोस्टली ब्रिसल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर्स. Among the bacterial forms, first form is the coccus. Coccus bacteria means they are spherical in shape. ये ग्रीक वर्ड था कोकोस, जिसका मतलब था बेरी, उसी से डिराइव हुआ है. तो स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया होंगे उनको कोकस बोलेंगे. इसमें भी डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी. मोनोकोकस मतलब जो सिंगल प्रेजेंट होंगे, सिंगली प्रेजेंट होंगे अलग अलग से. डिप्लोकोकस मीन्स विच आर प्रेजेंट एज पेयर्स. टेट्राकोकस मीन्स विच आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप ऑफ 4. स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब है विच आर प्रेजेंट इन चेन्स. देन स्टेफाइलोकोकस मीन्स क्लस्टर्स में जो प्रेजेंट होंगे. इसी तरह से सारसाइना मतलब अगर ये 3 डायमेंशनल शेप्स बना रहे हैं तो इनको सारसाइना बोलेंगे. नेक्स्ट है बेसिलस. बेसिलस मीन्स जो रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे, सिंगल प्रेजेंट होंगे, और दे में भी डिप्लोकोकस मीन्स पेयर्स में. पैलिसेड बेसिलस का मतलब है जो स्टैक्स में प्रेजेंट होंगे. स्ट्रेप्टोबेसिलस का मतलब है जो चेन में प्रेजेंट होंगे, जो बेसिलाई. नेक्स्ट है स्पाइरलम. स्पाइरलम मतलब जो बैक्टीरिया स्क्रू लाइक, कॉक स्क्रू लाइक जिनका शेप होगा, कॉमा लाइक जिनका शेप होगा, दे आर कॉल्ड स्पाइरलम बैक्टीरिया. कुछ एग्जांपल्स हैं इनमें, स्पाइरोकीट एंड स्पाइरलम. नेक्स्ट है विब्रियो. विब्रियो वो बैक्टीरिया हैं जिनमें कॉमा लाइक अपीयरेंस होगी, कर्व्ड अपीयरेंस होगी. इसकी मेन एग्जांपल्स हैं विब्रियो कॉलरे विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलेरा. देन स्टार्क्ड बैक्टीरिया वो होंगे जिनमें स्टार्क होगा, डंठी जैसा अपीयरेंस होगा. एग्जाम्पल है कॉलोबैक्टीरियम, कॉलोबैक्टर. नेक्स्ट है बडिंग. बडिंग बैक्टीरियम जो होंगे, जैसे बड का अपीयरेंस होता है, स्वेलिंग होगी इनमें डिफरेंट पार्ट्स में, इनको बोलेंगे बडेड बैक्टीरिया. रोडोमाइक्रोबियम इसकी एग्जाम्पल है. इसी तरह से एक और फॉर्म है माइसीलियम, माइसीलियल बैक्टीरिया. तो ये थी बैक्टीरिया के कुछ फॉर्म्स. तो इस लेक्चर में इतना ही. इफ़ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, लाइक द लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet, and also like the video and share it among your friends.